हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्याम सर। आज हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कितने भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। पिछला वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया था कि किसे फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। किसने बायोलॉजी पर काम किया है, किसने जो है बॉटनी पर काम किया है, किसने जो है जूलॉजी पर काम किया है। मेरा उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह बीपीएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी हो, कोई पीसीएस हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, सभी में एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट पर। आज हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था। बार बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश यानी स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था कैरोलस लीनियस। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक से स्वीडन के थे। इनका नाम था कैरोलस लीनियस और इन्होंने ही सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण दो भागों में किया था। क्या किया था इन्होंने? जीव धारियों का वर्गीकरण, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम और दूसरा इन्होंने किया था जंतु जगत, जिसको कहा जाता है एनिमल किंगडम, ठीक है। ये दो भागों में लीनियस साहब ने वर्गीकरण किया था जीवों का, इन जीवधारियों का। एक में कहा उन्होंने प्लांट किंगडम और एक कहा एनिमल किंगडम। ये इनका दो भागों में जीवधारियों का वर्गीकरण है लीनियस साहब का। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछाता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने सबसे पहली बार किया था। तो याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने ही जीवधारियों का पहली बार जो है वर्गीकरण किया था दो भागों में। बाद में जीवधारियों का वर्गीकरण जो है वह करते हैं RH व्हिटेकर। ये भी जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं और जीवधारियों का वर्गीकरण ये 5 भाग में करते हैं। RH व्हिटेकर जो है, RH व्हिटेकर ये जीवधारियों का वर्गीकरण 5 भागों में करते हैं और बताते हैं कि जो जीवधारी है वह किस वर्ग में आएगा, और इसी को सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 5 भाग इनका क्या क्या है एक एक कर हम देखते हैं। देखिए, पहला इन्होंने कहा है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा, ठीक है। दूसरा इन्होंने जीवधारियों को कहा है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा, ठीक है।
प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा, इन्होंने, ये इनका दो भाग हो गया। तीसरा जो इन्होंने जीवधारियों को बांटा है वह बांटा है पादप, ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा इन्होंने जीवधारियों को बांटा है कवक में, ठीक है, फंगस। और पांचवा इन्होंने बांटा है जंतु, यानी एनिमेलिया, यानी ये 5 भागों में जीवधारियों को बांटते हैं और बताते हैं कि जीवधारी में किस वर्ग में कौन सा रहेगा। बराबर यही पूछता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में सरदर्द होता है जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और एग्जामिनर जानता है कि ये लड़के छोड़कर चलते हैं बायोलॉजी में, इस चैप्टर को, वर्गीकरण वाला चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट, और यहाँ से पूछ देगा मोनेरा में कोई जीव को डाल देगा या प्रोटिस्टा में डाल देगा या पादप में डाल देगा या कवक में डाल देगा या जंतु में डाल देगा, ऑप्शन में डाल देगा। पूछेगा इसमें से कौन सा मोनेरा है, इसमें से कौन सा प्रोटिस्टा है, इसमें से कौन सा पादप में आता है जंतु, इसमें कौन कवक में आएगा, इसमें कौन जंतु जो है एनिमल में आएगा। यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं। मोनेरा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, किस जीव को इसमें डाला जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण व्हिटेकर साहब ने 5 जगतों में किया था, यानी 5 किंगडम में किया था। सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में जानेंगे। पहला मोनेरा, ये होता क्या है, इसमें किस जीव को रखा जाता है। तो देखिए इसमें जो जीव है उसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, जीवों के भीतर जो है केंद्रक नहीं होता है और ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जो अविकसित होते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं होता। यानी जो मोनेरा जगत में उन्हीं जीवों को रखा जाता है जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी अविकसित जीव होते हैं, जिसकी रचनात्मक जो है वह अविकसित है और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसकी पहचान है। अब इसमें है कौन जीव, जैसे बैक्टीरिया है, यानी कौन कौन सा जीव आएगा इसके अंतर्गत जिसको रखा जाएगा, तो जीवाणु को, ठीक है, इसको रखा जाता है। यानी जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा जो है नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल इत्यादि जो हैं इसके अंतर्गत रखे जाते हैं मोनेरा के अंदर। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है यही पूछता है, क्या पाया जाता है, क्या संरचना है, उससे अधिक नहीं क्वेश्चन पूछता है कौन इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। ये बार बार एग्जाम में आता है, VVI है ये। इसको हम मोनेरा के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और बस ये पूछता है कि क्या इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। यही सब एग्जाम में जो है उठा के पूछता है और लड़के समझते हैं कि ये क्या है मोनेरा, कौन सा जीव इसके अंतर्गत आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा अगर मेहनत कर ले तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप हल कर लेंगे जो कोई नहीं कर पाता है। एग्जाम में इतना टफ होता है ये चैप्टर को पढ़ना कि लड़के इसको छोड़ के चले जाते हैं, समझते हैं मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा ले, कीवर्ड केवल आप याद करके चले जाए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन हल हो जाएगा। खासकर एसएससी रेलवे में तो घुमा के इसी तरह पूछेगा। ठीक है, दूसरा जो है वेटिकर साहब ने कहा है वो है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव रहता है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें केंद्रक होता है तथा यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, ठीक उल्टा यहां प्रोकैरियोटिक जीव यानी अविकसित, यहां यूकैरियोटिक जीव यानी विकसित। यहां केंद्रक नहीं, मोनेरा में केंद्रक नहीं जीव के अंदर, और प्रोटिस्टा में केंद्रक होता है। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो है एक कोशिकीय है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा उसको देख लीजिए। पहला तो सबसे ज्यादा इसमें पूछता है क्वेश्चन में, यह अमीबा इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो आपका इसमें जीव है वह आता है प्लाज्मोडियम, मच्छर का नाम है प्लाज्मोडियम, मच्छर भी होता है, देखे ही होंगे। ये दो जीव जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अमीबा जो है किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। यही पूछता है एग्जाम में, यही पूछता है। प्लाज्मोडियम जो है किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। जो 5 जगत में बांटा गया है उसमें से ये इसमें अंतर्गत आता है। पूछता है कि इसमें क्या होता है, तो ये कोशिकीय जीव है, इसमें केंद्रक भी होता है, और ये यूकैरियोटिक जीव कहे जाते हैं। यही सब एग्जाम में आता है, और इसको जो है कठिन होने के कारण छोड़ के आते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगा ले, अपना थोड़ा दिमाग लगा ले, तो एग्जाम में आराम से इसको हल कर सकते हैं। चलिए, और 3 है उसके बारे में भी जानते हैं। अब अगला जो है वह पादप है, यानी तीसरा पादप। पादप से आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंतर्गत जो है वह जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं वह सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, यानी इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण भी होगा। ठीक है, यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं वह पादप के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी प्लांट के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण ही होगा ही। दूसरा है कवक, यानी अब जो चौथा है वह है कवक। कवक में क्या आएगा, इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं, परंतु इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं होता।
यानी कवक के अंतर्गत उसी को रखा जाएगा, जैसे काइटिन है उसी के अंतर्गत रखा जाएगा, कवक के अंतर्गत, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यूकैरियोटिक जीव होंगे लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसमें जो है पर्णहरित नहीं होगा। सीधी सी बात है, पेड़ पौधा इसके अंतर्गत नहीं होंगे। साधारण सी बात है, अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो सीधी बात है कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधा नहीं होंगे। वैसे जीव होंगे जो यूकैरियोटिक जीव तो होंगे, तो इसके अंतर्गत जितने भी फंगस हैं वो सभी आ जाएंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा है जंतु, ठीक है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय जीव अर्थात यूकैरियोटिक जंतु को रखा गया है। जैसे कौन कौन है, तो हाइड्रा, ठीक है, मछली, पक्षी, स्तनधारी जंतु आदि, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको तो पहचानना आसान है, क्योंकि कवक आएगा वहां आप समझ जाइएगा कि फंगस जो है कौन कौन सा होगा, आपको भी पता ही होगा। लेकिन इसमें आदमी फंस जाता है, इसमें भी पता चल जाता है पादप है यानी पेड़ पौधा से संबंधित होगा, कोई भी पेड़ पौधा होगा वो जाएगा इसके अंतर्गत, प्लांट के अंतर्गत। लेकिन जंतु में हाइड्रा देखिए, मछली, पक्षी, स्तनधारी जंतु, ये सब बार बार पूछता है कि किस में आएगा, ठीक है। पहचानने का इसका नियम है कि बहुकोशिकीय भी होगा और यूकैरियोटिक जंतु भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। यानी जीवों को 5 जगत में व्हिटेकर साहब ने बांटा है, और इससे एक प्रश्न आता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब इससे किस तरह के प्रश्न आएंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि साइंस को भी इस तरह से बताया जाए और किस तरह से इसमें प्रश्न निकल के आते हैं इसको भी बताया जाए, ताकि जो है इसका लाभ जो है आपको सभी एग्जाम में मिले। बस लास्ट तक आपको वीडियो को देखते रहना है। बाय बाय।